क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके नीचे क्या छिपा हो सकता है? आमतौर पर मानव इतिहास को हम सतह पर बने शहरों, स्मारकों और इमारतों से समझते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह दिखाते हैं कि प्राचीन मानव सभ्यताओं ने जमीन के नीचे भी जटिल और विशाल संरचनाएं बनाई थीं। ये संरचनाएं सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध अंडरग्राउंड सिस्टम थे। इसका सबसे ठोस उदाहरण तुर्की के कैपाडोसिया क्षेत्र में स्थित डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी है। इसकी खोज 1960 के दशक में तब हुई जब एक व्यक्ति अपने घर की मरम्मत के दौरान एक दीवार तोड़ रहा था। दीवार के पीछे कोई साधारण नींव नहीं, बल्कि एक सुरंग निकली जो आगे जाकर कई रास्तों में बढ़ती चली गई। ये सुरंगें एक ऐसे शहर तक जाती थीं जो सदियों से बंद और भूला हुआ था। डेरिनकुयू जमीन के नीचे लगभग 280 फीट की गहराई तक फैला हुआ है और अब तक 18 लेवल्स की पहचान की जा चुकी है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस अंडरग्राउंड शहर में एक समय में लगभग 20,000 लोग रह सकते थे। यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें परिवारों के लिए कमरे, मवेशियों के लिए स्थान, अनाज और खाने का भंडारण, कुएं, रसोई घर और धार्मिक स्थल शामिल थे। ये किसी अस्थायी शरण स्थल जैसा नहीं, बल्कि एक स्थायी और कार्यशील शहर था। इस शहर की इंजीनियरिंग विशेष रूप से ध्यान खींचती है। तंग गलियारों के बाद बड़े सामुदायिक हॉल खुलते हैं। भारी गोल पत्थर के दरवाजे बनाए गए थे, जिनका वजन कई 100 किलो तक होता था और जिन्हें अंदर से आसानी से बंद किया जा सकता था। वेंटिलेशन शाफ्ट्स कई स्तरों से होकर ताज़ी हवा नीचे तक पहुंचाती थीं। ये सभी संरचनाएं ज्वालामुखीय पत्थर में हाथ के औजारों से काटी गई थीं, जो अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जाती है। इतिहासकारों का अनुमान है कि डेरिनकुयू का निर्माण लगभग 2100 साल पहले हुआ था। हालांकि इसकी वेंटिलेशन प्रणाली और संरचनात्मक मजबूती आज के इंजीनियरों को भी हैरान करती है। आधुनिक तकनीक के बावजूद इतने बड़े अंडरग्राउंड शहर को बनाना और लंबे समय तक सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि डेरिनकुयू का इस्तेमाल हमलों से बचने के लिए किया जाता था। कैपाडोसिया क्षेत्र पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुए और जमीन के नीचे छिप जाना एक प्रभावी सुरक्षा रणनीति हो सकती थी। लेकिन केवल सुरक्षा का तर्क ये नहीं समझा पाता कि शहर में धार्मिक स्थल और रोजमर्रा की जीवन व्यवस्था क्यों बनाई गई। इससे संकेत मिलता है कि यहाँ लोग लंबे समय तक रहने के लिए आते थे, न कि केवल थोड़े समय की शरण के लिए। डेरिनकुयू अकेला उदाहरण नहीं है। मेक्सिको में स्थित प्राचीन शहर टियोतिहुआकान के नीचे भी सुरंगों का एक जटिल नेटवर्क पाया गया है। इन सुरंगों की खोज 2003 में हुई, जब भारी बारिश के बाद जमीन धंस गई और एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार सामने आया। ये सुरंगें सीधे पिरामिडों के नीचे जाती हैं और कुछ बंद कक्षों पर समाप्त होती हैं। इन कक्षों में जेड जैसे कीमती पत्थर, सीपियां, मूर्तियां और अन्य चढ़ावे मिले हैं। सबसे आश्चर्यजनक खोज तरल पारा थी, जिसे जानबूझकर इन कक्षों में जमा किया गया था। पारा न केवल दुर्लभ होता है, बल्कि अत्यंत विषैला भी है। इसका इस्तेमाल यह संकेत देता है कि इन सुरंगों का धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अंडरवर्ल्ड या जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा का प्रतीक था। पेरू के एंडीज पर्वत क्षेत्र में स्थित चाविन डी हुआंतर एक और अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ जमीन के नीचे बनाई गई सुरंगें और गैलरियां मानव धारणा, ध्वनि और रोशनी को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई थीं। ये मार्ग इतने जटिल है कि अंदर जाने वाला व्यक्ति आसानी से भ्रमित हो सकता है। कुछ कक्षों में आवाज गूंजकर अलग अलग दिशाओं से लौटती है, जिससे मानसिक प्रभाव पैदा होता है। चीन के झेजियांग प्रांत में स्थित लोंगयू गुफाएं भी इसी रहस्य को और गहरा करती है। इनकी खोज तब हुई जब एक तालाब का पानी निकाला गया और नीचे विशाल हाथ से तराशी गई गुफाएं सामने आईं। अब तक 2 दर्जन से अधिक ऐसी गुफाएं मिल चुकी हैं। हर गुफा विशाल है, ऊंची छतों और चौड़े हॉल्स के साथ। इन गुफाओं को बनाने के लिए अनुमानित 10 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर निकाला गया होगा, लेकिन इसके निर्माण का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है
कि प्राचीन मानव सभ्यताओं ने जमीन के नीचे निर्माण को केवल मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के रूप में अपनाया। चाहे वो सुरक्षा हो, धार्मिक अनुष्ठान हो या सामाजिक संगठन, अंडरग्राउंड संरचनाएं मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम समझा गया हिस्सा है। आज भी इन संरचनाओं के कई हिस्से अनदेखे और अनखोजे हैं, जो भविष्य में हमारे अतीत को समझने के नए रास्ते खोल सकते हैं।